नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार। रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज का शब्द है स्वीकारना और अस्वीकारना, मतलब नहीं स्वीकारना, एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। वैसे तो शब्द सरल है लेकिन इसका अर्थ व्यापक है। फिलहाल मैं स्वीकार भाव पे आता हूँ, एक्सेप्टेंस के ऊपर आता हूँ, एक्सेप्ट करने के ऊपर आता हूँ। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मेरे मन में एक विचार आया कि औरतें, महिलाएं, खास करके जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वैसी लड़की अथवा जिनकी शादी हो चुकी है, वैसी महिलाएं, वैसी औरतों से आप पूछिए कि वो भगवान शिव की पूजा करती हैं अथवा भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं या भगवान राम की पूजा करती हैं। पूजा तो खूब करती हैं, बड़ी श्रद्धा से करती हैं, बड़ी जोशो और उल्लास के साथ करती हैं, उमंग और खुशी के साथ करती हैं। ये अलग बात है कि तौर तरीकों की वजह से उन्हें कुछ परेशानियों और पीड़ाओं से भी रूबरू होना पड़ता है उस व्रत को या अथवा अपने इष्ट देव को पूजते वक्त। इसका कारण है, बहुत ही छोटा कारण है। पूजते तो हम जरूर हैं, लेकिन पूजने का मतलब क्या है, पूजने का अर्थ क्या है, पूजा कैसे होना चाहिए। पूजा का मतलब है कि हम मंदिर जा गए, पूजे, या घर में ही मंदिर बना लिया, पूज दिया। स्वीकारना, किसी भी औरत से पूछो, क्या तुम अपने पति के रूप में भगवान राम को स्वीकार करोगी या अपने पति के रूप में भगवान शिव को स्वीकार करोगी अथवा भगवान कृष्ण को स्वीकार करोगी। कोई स्त्री मुझे नहीं लगता कि स्वीकार करेगी या हाँ बोलेगी। कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका पति राम के तरह हो। राम के तरह सिर्फ नाम से राम नहीं, राम मतलब पुरुषों में उत्तम राम हो। वैसा जीवन आजकल किसी भी औरतों को नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। ये तो पूजा करती हैं अपने इष्ट देव को, जाती हैं मंदिरों में, पूजा करती हैं, पीपल के वृक्ष को धागों से बांध देती हैं और मांगती हैं अपने लिए ऐसा पति जो कमाऊ हो, चंदू नौकर की तरह बढ़िया हो और फिर एक नंबर का गुलाम भी हो, हैंडसम भी हो और स्मार्ट भी हो। अब बताइए, क्या भगवान राम में ये सारी खूबियां नहीं थी? ये तो तुच्छ खूबियां हैं, ये तो थी ही थी। इसके आगे भी बहुत कुछ थी। तो भगवान राम को पति के रूप में स्वीकारने के लिए वैसे ही औरत हिम्मत कर सकती है जो माता सीता बनने के राह में अग्रसर है, माता पार्वती बनने के राह में अग्रसर है। माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार कर पाएंगी हैं अथवा उसके बाद इस सृष्टि में ऐसी कोई दूसरी औरत नहीं है जो स्वीकार कर पाए। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो भी औरतें हैं, जो भी पुरुष हैं, हम इसी नर या मादा के अंश में से एक हैं। तो लड़कियां हों, उसमें पार्वती बनने की भी अपार संभावनाएं हैं। लड़के हों तो उसमें राम, कृष्ण और भगवान शिव बनने की भी अपार संभावनाएं हैं।
जब आप हूबहू उन्हें स्वीकार करने लगे तो फिर आप भी बिरले हो सकती हैं, आप भी माता पार्वती की राहों में अग्रसर हो सकती हैं, आप भी माता सीता की राहों में अग्रसर हो सकती हैं, आप भी माता रुक्मिणी की राहों में अग्रसर हो सकती हैं। सोमवार को तो मंदिरों में जाकर मांगते हैं कि मेरा पति ऐसा हो, मेरा स्वामी ऐसा हो, या जिसकी शादी हो गई है तो मेरा पति इस तरह से खुशहाल हो, इस तरह से हम लोग मज़े करें। ये तो आप मांगती हैं, लेकिन ये कभी आपने नहीं सोचा कि वो स्रोत ही है, वही भंडार है, तो वही क्यों नहीं मेरे हो जाएं? तो क्या उनको स्वीकार करने की आपकी पात्रता है, आपकी औकात है, आपकी क्षमता है? अगर भगवान आपके घर पहुंच जाए तो क्या आप उनको रख पाएंगे? जो दूर रहता है उसके प्रति तो आपको बड़ी ही प्रेम आती है, जो पास में रहता है उसके प्रति ईर्ष्या होती है, उसमें मन नहीं लगता क्योंकि वो साथ रहने लगा। बस आपकी सीमाएं और उसकी सीमाएं कोलैप्स होने लगी, आपकी सीमाओं का उसके द्वारा अतिक्रमण होने लगा, उसकी सीमाओं के आपके द्वारा अतिक्रमण हो गया। आपने इस तरह की भ्रम की सीमाएं बना ली कि आप खुद ब खुद दूर होते चले गए, और प्रेम तो दूर नफरत को भी समझ नहीं पाए। तो जो दूर है इससे तो अच्छा है जो मर जाता है, जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो काल के गाल में चला जाता है, उसके प्रति हम मनुष्य का फितरत है, इतना श्रद्धा आ जाता है, इतना प्रेम आ जाता है कि उसको पूजने लगते हैं, बात बातों में उसकी उदाहरण देने लगते हैं। जब वो जीवंत होते हैं, जब वो सामने होते हैं, जब उन्हें स्वीकारना चाहिए होता है तो हम उनसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, अपने में उनको लगाते नहीं, अपने सामने उनको किसी तरह का कोई भाव नहीं देते। क्या यही स्वीकारना है? जी नहीं, ये अस्वीकारना हुआ। और मरने के बाद दीवालों पर उनका फ्रेम लटका देते हैं और पूजा करने लगते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। तो मरने के बाद वो इतने प्यारे हो गए, और क्या जिंदा थे तो वो दुश्मन थे, न गंवारे थे। इसका मतलब ये है कि दूरी ही प्यार और नफरत का कारण है। जो आपके नज़दीक है वो अच्छा नहीं है, गलत है। जो आपसे दूर है वो अच्छा है, गलत है, क्योंकि वो आपके पास आता ही नहीं, आपका विरोध ही नहीं करता, आपके हाँ में हाँ भरता रहता है। इसलिए तो दोस्तों, स्वीकारना और स्वीकारें, सच्चाई के साथ स्वीकारें, अपने परम आनंद को स्वीकारें, अपने आप को स्वीकारें, अपने भीतर जा कर के देखें। आप जब खुद को स्वीकारने लगेंगे तो आपको ये दुनिया स्वीकार लेगी, और आप कभी अस्वीकार की भावना से नहीं देखेंगे। आपके पास भी उतना ही प्रेम होगा किसी के रहते वक्त। नहीं रहने पर प्रेम जो उमड़ा वो प्रेम ही नहीं, वो भूख है, वो लालच है, वो लोभ है, वो नटंकी है, वो प्रेम की समझ बेवकूफ़ी भरी समझ है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।